अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश के प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर में हुआ है। चुनावी नजरिए से इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। पीएम मोदी का ये कार्यक्रम वैसे तो करीब 20,000 करोड़ की विकास योजनाओं के उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास के नाम पर रखा गया था, लेकिन इसके कई चुनावी मायने भी निकाले जा रहे हैं, जिसमें इससे एक तो बुलंदशहर का कल्याण सिंह से कनेक्शन है, जो कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन के बड़े नायकों में से एक थे। दूसरे, बुलंदशहर बीजेपी का गढ़ है, जहां की 7 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन इसी पश्चिमी यूपी का इलाका बीजेपी के लिए पिछले 2019 के चुनाव में बड़ी चुनौती साबित हुआ था, जहां बीजेपी 7 लोकसभा की सीटें हार गई थी। हालांकि तब बीएसपी एसपी के गठबंधन ने 4 और 3 सीटें अपने नाम की थी। इस बार अभी तक गठबंधन की कोई सूरत नहीं नजर आई है। ऐसे में बीजेपी ने पहला चुनावी धावा इसी पश्चिमी यूपी से बोला है। बुलंदशहर में पीएम मोदी का पूरा भाषण देव से देश और राम से राष्ट्र के साथ साथ 9 साल के कामकाज, किसान कल्याण और 2047 के समृद्ध भारत के प्लान के इर्द गिर्द रहा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बुलंदशहर से वो चुनावी बिगुल फूंकने नहीं आए हैं, क्योंकि देश की जनता उनके काम का बिगुल फूंकती है। ऐसे में लगता है कि एक तरफ बीजेपी सदी हुई चुनावी नीति और आक्रामक प्रचार नीति पर चल रही है, दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन का कोई भी दल जमीन पर नजर नहीं आ रहा। इसीलिए सवाल यही है कि क्या रामलला के उद्घाटन के 3 दिन के अंदर पीएम मोदी ने यूपी से चुनावी बिगुल फूंक दिया है? क्या बीजेपी राम, काम और मोदी के नाम जैसे 3 बड़े मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रही है? और क्या 2024 की चुनावी तैयारियों में विपक्षी दलों की बत्ती गुल नजर आ रही है? भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद थे। 3 दिन पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी और उसके बाद पहली बार पश्चिमी यूपी से राष्ट्र प्रतिष्ठा का आह्वान कर रहे थे। उद्घाटन कार्यक्रम और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के उपरांत पहला दौरा भी उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। और ये भूमि थी श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के बड़े नायक रहे पूर्व सीएम कल्याण सिंह। इस क्षेत्र ने तो देश को कल्याण सिंह जी जैसा सपूत दिया है, जिन्होंने राम काज और राष्ट्र काज दोनों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। बुलंदशहर में पीएम की रैली यूं तो विकास योजनाओं के उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर आयोजित की गई थी, लेकिन योजनाओं के वीडियो क्लिप में सबसे पहले राम मंदिर की तस्वीर। उत्तर प्रदेश यानी देश की आध्यात्मिक विरासत को सहेजने वाला राज्य और भारत की आर्थिक व औद्योगिक प्रगति। सीएम योगी के हाथों पीएम मोदी को प्रभु राम की प्रतिमा का भेंट था। यहाँ तक कि विकास योजनाओं के शिलापट तक संस्कृत में लिखे गए थे। बुलंदशहर में रोड शो से लेकर विकास योजनाओं के उद्घाटन और फिर जनता के संबोधन में पीएम मोदी ने 3 बड़ी बातें कही। अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। जितना हमारी सरकार ने काम किया है, उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। आज देश मोदी की गारंटी को गारंटी पूरा होने की गारंटी मांगता है। मोदी को न पहले जरूरत थी, न आज जरूरत है, न आगे जरूरत है चुनाव के बिगुल फूंकने की। मोदी के लिए तो ये जनता जनार्दन बिगुल फूंकती रहती है।
पीएम मोदी भले बुलंदशहर की सभा को चुनावी सभा मानते नहीं दिखते, लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर उद्घाटन के बाद पीएम की पहली सभा कल्याण सिंह के क्षेत्र और पश्चिमी यूपी में क्यों रखी, उसका सच ये आंकड़े बताते हैं, जिसमें पता चलता है कि 2014 में जिस यूपी में बीजेपी को 80 में से 71 सीटें मिली थी, वो 2019 में घटकर 62 रह गई। और सबसे ज्यादा नुकसान इसी पश्चिमी यूपी में लगा था, जहां बीजेपी सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल की 7 सीटें हार गई थी। यही वजह है कि क्षेत्र की जनसभा में पीएम मोदी किसानों के कल्याणों की बातों पर सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। फसल के दामों में बढ़ोतरी, सस्ती खाद, भंडारण योजना, आधुनिक तकनीक से खेती, फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि से लेकर मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पक्का घर, शौचालय, नल जल जैसी तमाम योजनाओं का लाभ गरीब किसानों तक पहुंचने का दावा करते हैं। वैसे पीएम ने बुलंदशहर के इस कार्यक्रम में करीब 20,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है, जिसमें रेल, रोड, पाइपलाइन, सीवर प्रोजेक्ट से लेकर मेडिकल कॉलेज तक शामिल है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।